द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है स्पोर्ट्स कैटेगरी की आर्टिकल है, तो उम्मीद है आपको आप क्रिकेट से जुड़े होंगे तो चीजें और आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, हेडलाइन है कोहली पुट्स एन एंड टू डिबेट ओवर प्लेस इन द ओडीआई सेटअप। ये एक पूरा फ्रेज है। पुट्स एन एंड टू का मतलब नॉर्मल एक आसान वर्ड में आप एंड बोल सकते हो, समाप्त करना। ठीक है, यानी कोहली पुट्स एन एंड टू, यानी कोहली ने समाप्त किया, एंड किया। यहाँ पे पुट्स आपका वर्ब है। ठीक है, डिबेट मतलब होता है डिस्कशन, चर्चा को, बहस को। ओवर प्लेस जगह को लेकर के, स्थान को लेकर के। इन द ओडीआई सेटअप, ओडीआई फॉर्मेट में। यहाँ पे सेटअप का मतलब क्या है, फॉर्मेट। ठीक है, यानी कोहली ने ओडीआई फॉर्मेट में अपनी जगह को लेकर जो चर्चा हो रही थी उसको समाप्त किया, एंड किया। कैसे किया अभी आप आगे समझेंगे। ठीक है, ये पूरे न्यूज की समरी है, इसमें देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है मेनली। तो कह रहा है द इंडियन बैटिंग मेन स्टे। मेन स्टे का मतलब होता है जो मेन प्लेयर, जिसे हम पिलर बोलते हैं, स्तंभ बोल सकते हैं। ठीक है, रेकन्स, रेकन्स यहाँ पे वर्ब है। रेकन्स मतलब होता है अपनी राय देना, यानी कि इंडियन बैटिंग के पिलर, इंडियन बैटिंग के स्तंभ ने अपनी राय दी है। क्या राय दी है, यहाँ से एक नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। ठीक है, हिज वास्ट एक्सपीरियंस, यानी उनका विशाल अनुभव, फिटनेस, उनकी फिटनेस, एंड फील गुड फैक्टर, और फील गुड फैक्टर आर इनफ, ये पर्याप्त है, टू कीप हिम गोइंग, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, देखो इंडियन बैटिंग के पिलर ने यह राय दी है, यह कहा है कि उनका जो विशाल एक्सपीरियंस है, जो फिटनेस है, और जो फील गुड फैक्टर्स है वो एनफ है, पर्याप्त है, टू कीप हिम गोइंग, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए या उन्हें आगे बढ़ते रहने के लिए। ठीक है, देखो आर यहाँ पे वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है, वास्ट एक्सपीरियंस, फिटनेस एंड फील गुड फैक्टर। ये जो तीनों नाउन है, ये आर जो वर्ब है इसका क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, आगे कह रहा है कोटक बिलीव्स, यानी कोटक का मानना है। क्या मानना है, यहाँ से नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। द 37 ईयर ओल्ड, यानी 37 वर्षीय जो विराट कोहली है, इज है इन गुड फिजिकल शेप, अच्छी फिजिकल शेप में। द बैटिंग कोच एड्स, यानी बैटिंग कोच ने आगे कहा दैट की द 2027 वर्ल्ड कप इज फार अवे, यानी 2027 का वर्ल्ड कप अभी काफी दूर है। यानी बैटिंग कोच कौन है यहाँ पे, कोटक, ये नाम था, ये कौन है, बैटिंग कोच। ठीक है, तो ये आपकी हेडलाइन और समरी हो गई। इसमें एक फ्रेज आया पुट्स एन एंड टू, जिसका मतलब होता है समाप्त करना। डिबेट मीन्स क्या होती है, चर्चा, बहस, ये पर नाउन है। ठीक है, मेन स्टे मतलब होता है जो मेन प्लेयर है, यहाँ पे एक पिलर, स्तंभ की बात हो रही है। ठीक है, फील गुड फैक्टर का मतलब होता है जब आपको अच्छा लगे, कोई काम करने में आपको अच्छा लग रहा है, वही क्या है, फील गुड फैक्टर है। एनम मीन्स क्या होता है, पर्याप्त। क्लियर है, अब हम एंटर करेंगे न्यूज में और लाइन बाय लाइन सारे वर्ड्स, सारे सेंटेंस को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आपको पूरा सेशन समझ में आएगा। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में जरूर पूछेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द आइडियल प्रिपरेशन फॉर इंडिया ड्यूटी। कॉन्स्टिट्यूट मीन्स क्या होता है, बनाना। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स यानी क्या चीज बनाती है, द आइडियल प्रिपरेशन यानी कि जो एकदम आदर्श प्रिपरेशन है, फॉर इंडिया ड्यूटी, भारत ड्यूटी के लिए। इंडिया ड्यूटी का मतलब है भारत में ओडीआई या कोई भी क्रिकेट खेलने के लिए। यानी क्या चीज भारत में क्रिकेट खेलने के लिए या नेशनल लेवल क्रिकेट खेलने के लिए एक आदर्श प्रिपरेशन बनाती है। कह रहा है इज इट पुटिंग इन द हार्ड यार्ड्स इन द डोमेस्टिक सर्किट। कह रहा है इज इट, क्या है, क्या यह है, पुटिंग इन द हार्ड यार्ड्स, ये आपका एक तरीके से फ्रेज हो गया। पुट इन द हार्ड यार्ड मतलब होता है बहुत ही एक्स्ट्रा एफर्ट करना, बहुत ज्यादा प्रयास करना। इन द डोमेस्टिक सर्किट, इन डोमेस्टिक जो सर्किट है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट होता है उसमें। कह रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ज्यादा प्रयास करना, और या परहैप्स शायद रिगोरस नेट सेशन, यानी बहुत ही थका देने वाला, बहुत ही हार्ड नेट सेशन। इसका मतलब समझ गए होंगे, इसका मतलब है
कि उसने पहले एक सवाल किया है कि इंडिया ड्यूटी यानी नेशनल ड्यूटी में जो आदर्श तैयारी है वो क्या मानी जाती है? क्या यह डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ज़्यादा मेहनत करना, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करना या फिर नेट सेशन में एक शानदार नेट सेशन, एक मजबूत नेट सेशन करना? क्लियर है? तो रिगोरस मीन्स क्या हो गया? बहुत ही हार्ड, बहुत ही कठिन, ठीक है? अब आपको बताएगा कि जो मैच के बाद विराट कोहली ने क्या कुछ कहा, उसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी मिलेगी। कह रहा है इन द ओपिनियन ऑफ विराट कोहली यानी विराट कोहली की ओपिनियन में, विराट कोहली की राय में। अब यहाँ से देखते हैं जो समरी में आया हुआ था। हिज वास्ट एक्सपीरियंस यानी उनका जो विशाल अनुभव है। वास्ट मीन्स क्या होता है? विशाल, बहुत ही ग्रेट आप बोल सकते हो, ठीक है? उसके बाद फिटनेस यानी उनकी जो फिटनेस है एंड फील गुड फैक्टर और उनका जो फील गुड फैक्टर है शुड सफिस यह पर्याप्त होना चाहिए। यहाँ पे आपको पता है शुड एक मॉडल वर्ब होती है तो शुड के बाद वर्ब आती है चूंकि ये हेल्पिंग काम करती है इसलिए यहाँ पे मेन वर्ब सफिस आई हुई है। आप वर्ड याद जानते होंगे सफिशिएंट मीन्स क्या होता है? पर्याप्त। तो सफिस मीन्स पर्याप्त बनाना वर्ब है, ठीक है? कह रहा है विराट कोहली की ओपिनियन में, विराट कोहली की राय में उनका जो वास्ट एक्सपीरियंस है, उनकी जो फिटनेस है, उनका जो फील गुड फैक्टर है, यह पर्याप्त है, ठीक है? इट वुड टेक अ ब्रेव पर्सन यानी यह एक बहादुर व्यक्ति चाहिए, बहादुर आदमी चाहिए टू अर्ग्यू यानी बहस करने के लिए अगेंस्ट दिस केस इस मामले पर यानी इस मामले पर बहस करने के लिए हमें एक बहादुर आदमी की जरूरत पड़ेगी। गिवन दैट आपको पता है कि कोहली लुक्ड मैजेस्टिक यानी कोहली जादुई दिखे इन हिज 120 बॉल 135 यानी अपने 120 बॉल में 135 रनों की पारी में इन द फर्स्ट ओडीआई पहले ओडीआई में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऑन संडे संडे को। कह रहा है चूंकि कोहली संडे को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले ओडीआई में 120 बॉल में 135 रन बनाए और मैजेस्टिक दिखे, काफी जादुई दिखे, तो इसलिए उनकी जो ओपिनियन है इस पर अगर कोई बहस करना चाहता है उसको काफी ब्रेव होना पड़ेगा, ठीक है? यानी अगर उनके कोई खिलाफ जाना चाहता है तो ऐसे आसानी से नहीं जा सकता क्योंकि उन्होंने जो कहा है उसके हिसाब से परफॉर्मेंस भी दी है, ठीक है? सीजन्ड कंपेनर, कंपेन मीन्स क्या होता है? अभियान यानी अभियान चलाने वाला। देखते हैं उन्होंने आगे क्या बोला। आई हैव प्लेड मैंने खेला है 300 ऑड ओडीआई गेम्स यानी 300 ओडीआई गेम्स। हैव का शॉर्ट फॉर्म है, प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है यानी मैंने 300 ओडीआई गेम खेला है एंड सो मच क्रिकेट और इतना ज्यादा क्रिकेट ओवर द लास्ट 15-16 ईयर्स पिछले 15 से 16 सालों में यानी पिछले 15-16 सालों में मैंने इतनी ज्यादा क्रिकेट और 300 ओडीआई गेम्स खेला है। इफ यदि यू आर इन टच विद द गेम यदि आप गेम के साथ टच में है, यदि यू आर इन टच अगर आप टच में है विद द गेम गेम के साथ, यू आर हिटिंग बॉल्स आप गेंदों को हिट कर रहे हैं एट प्रैक्टिस प्रैक्टिस के दौरान। योर रिफ्लेक्स आर देयर आपका रिफ्लेक्स है यानी आपका रिफ्लेक्स वहां पर है। रिफ्लेक्स मतलब होता है कोई चीज आप तुरंत कर दें बिना कुछ सोचे समझे, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। करे योर रिफ्लेक्सेस आर देयर यदि आपके रिफ्लेक्सेस वहां पे हैं। योर फिजिकल एबिलिटीज देयर यदि आप फिजिकल एबल है, फिजिकली तौर पे फिजिकल एबिलिटी आपकी है टू बैट लॉन्ग लंबे टाइम तक बैट करने के लिए, बैटिंग करने के लिए। इफ यू कैन बैट यदि आप बैटिंग कर सकते हैं एन आवर एंड ए हाफ यानी लगभग 1.5 घंटे अगर आप बैटिंग कर सकते हैं। 2 आवर्स इन द नेट्स नेट्स में 2 घंटे आप बिता सकते हैं विदाउट टेकिंग अ ब्रेक बिना ब्रेक लिए हुए। ये सारी चीजें उन्होंने बोला है, ठीक है? दोबारा से देखते हैं क्या क्या बोला है। कह रहा है यदि आप टच में हैं गेम के साथ, यदि आप प्रैक्टिस में गेंदों को हिट कर रहे हैं, यदि आपका रिफ्लेक्सेस है, यदि आपकी फिजिकल एबिलिटी है लंबी बैटिंग करने की, यदि आप 1.5 घंटे बैटिंग कर सकते हैं बिना ब्रेक लिए 2 घंटे नेट में बिता सकते हैं। फिर क्या है? यू आर मीटिंग आप यू आर मीटिंग ऑल दोज मार्कर्स आप उन हर पैरामीटर्स पर खरा उतर रहे हैं या उनके अनुरूप हैं, ठीक है? कोहली ने कहा
इन द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी, यानी मैच के बाद, पोस्ट मतलब बाद, मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में, यानी ये सारी चीज कोहली ने बताया है। क्यों बताया आपको पता है, क्योंकि विराट कोहली इंडिया में नहीं है, तो मैच खेलने के लिए आते हैं तो बहुत ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेल पाते और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते हैं, तो वही उसके डिफेंस में उन्होंने ये चीजें बोली है, ठीक है। आगे बोला, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, इफ यदि, देयर इज अ डिप इन फॉर्म, यदि फॉर्म में गिरावट है, डिप यहाँ पे नाउन है, डिप मीन्स क्या होता है, गिरावट। इफ देयर इज अ डिप, डिप एक सिंगुलर नाउन है इसलिए यहाँ पे इज लगा हुआ है। इफ देयर इज अ डिप इन फॉर्म, यदि फॉर्म में गिरावट है, यू लुक फॉर गेम्स, आप गेम के लिए देखते हो, एंड और ट्राई टू गेट दैट फॉर्म बैक, और उस फॉर्म को वापिस करने की कोशिश करते हो, ठीक है, और उस फॉर्म को वापस पाने की कोशिश करते हो। बट लेकिन, एज लॉन्ग एज यू आर हिटिंग द बॉल, और जब तक आप बॉल को हिट कर रहे हो, वेल मतलब अच्छे तरीके से, एंड और यू आर प्लेइंग गुड क्रिकेट, और आप अच्छा क्रिकेट खेल रहे हो, आई थिंक, मुझे लगता है, एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर, विद द एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस के साथ, दैट आई हैव, जो मेरे पास है, इट्स अबाउट बीइंग फिजिकली फिट, यह पूरे तौर पे फिजिकली फिट होने पे ज्यादा फोकस्ड है। एक सेकंड, ठीक है, आई थिंक, मुझे लगता है, एक सेकेंड, इट्स अबाउट बीइंग फिजिकली फिट, यानी यह फिजिकली फिट होने के बारे में है, मेंटली रेडी, मेंटली तैयार होने से है, एंड एक्साइटेड टू प्ले, और खेलने के लिए एक्साइटेड होने के लिए, द गेम्स, खेल को, ठीक है। यानी उन्होंने बोला कि बट लेकिन, एज लॉन्ग एज यू आर हिटिंग द बॉल, आप जब तक बॉल को हिट कर रहे हैं, वेल अच्छे तरीके से, एंड और यू आर प्लेइंग गुड क्रिकेट, और आप अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, आई थिंक, मुझे लगता है, एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर, विद द एक्सपीरियंस दैट आई हैव, जैसा कि जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है, इट्स अबाउट बीइंग फिजिकली फिट, मेंटली रेडी, एंड एक्साइटेड टू प्ले द गेम्स। उन्होंने बोला कि इस स्टेज पर जब मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट और यही चीज मैंने रखती है, क्या चीज, फिजिकली फिट होना, मेंटली रेडी होना, एंड एक्साइटेड टू प्ले द गेम्स, और गेम खेलने के लिए एक्साइटेड होना। मोर और लेस, यानी कि मोर और लेस मतलब, एक सेकेंड, मोर और लेस, एवरीथिंग एल्स कुड टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, यानी कि बहुत बाकी सारी चीजें कहीं ना कहीं अपने आप सही हो जाती हैं, अपने आप निपट जाती हैं, ठीक है। कोहली एडेड, कोहली ने आगे कहा। आगे देखते हैं। इंडिया बैटिंग कोच, यानी भारत के बैटिंग कोच, सितांशु कोटक स्टेटेड, यानी सितांशु कोटक ने कहा, क्या कहा, दैट की, एक सेकेंड, देयर इज नो रीजन, यानी कोई कारण नहीं है, टू इवन डिस्कस, कि यहां तक की चर्चा की जाए, बातचीत की जाए, कोहलीज पोजीशन, कोहली की पोजीशन की, इन द ओडीआई सेटअप, ओडीआई फॉर्मेट में। इज क्यों लगा, क्योंकि इसके साथ जो सब्जेक्ट है, रीजन, वो सिंगुलर है, इसलिए इज लगा हुआ है। उन्होंने कहा, देयर इज नो रीजन टू इवन डिस्कस कोहलीज पोजीशन, कोई कारण नहीं है कि आप सिर्फ चर्चा करो कोहली की पोजीशन पर, इन द ओडीआई सेटअप, ओडीआई फॉर्मेट में, यानी ओडीआई फॉर्मेट में कोहली की पोजीशन पर यहां तक की चर्चा करने का भी कोई कारण नहीं है। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता है, वाई, कि क्यों, वी नीड टू लुक एट ऑल दिस, कि हमें इन सब चीजों को देखने की क्या जरूरत है, या वाई वी नीड टू लुक, हम क्यों देखते हैं, एट ऑल दिस, इन सारी चीजों को। ही इज रियली बैटिंग वेल, वह निश्चित रूप से बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। आई डू नॉट सी, मुझे नहीं लगता, एनी रीजन, कोई भी कारण, टू टॉक अबाउट हिज फ्यूचर, उनके भविष्य के बारे में बात करने के लिए, यानी मुझे उनके भविष्य के बारे में बात करने का कोई भी कारण नहीं दिखाई देता है। द वे, जिस तरीके से, ही इज बैटिंग, वह बैटिंग कर रहे हैं, इट इज जस्ट ब्रिलियंट, यह क्या है, बहुत ही शानदार है। द वे ही इज परफॉर्मिंग, जिस तरीके से वह परफॉर्म कर रहे हैं,
हिज फिटनेस, उनकी फिटनेस, देयर आर नो क्वेश्चंस अबाउट एनीथिंग, यानी किसी भी चीज को लेकर के कोई सवाल नहीं है। कोटक सेट, कोटक ने कहा इन द पोस्ट मैच प्रेजेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी पोस्ट मैच यानी मैच के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोटक जो बैटिंग कोच है उन्होंने कहा। आगे क्या बोला, आउटस्टैंडिंग प्लेयर यानी शानदार प्लेयर, अद्भुत प्लेयर, ठीक है। कोहली इज अ थोरोली आउटस्टैंडिंग प्लेयर, यानी कोहली काफी शानदार खिलाड़ी हैं। थोरोली का मतलब होता है वेरी मच, क्या होता है वेरी मच, ठीक है। यानी कोहली एक शानदार खिलाड़ी हैं। ही टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने जिम्मेदारी ली है। एंड द वे, और जिस तरीके से ही बैटेड, उन्होंने बल्लेबाजी की है, वाज वेरी गुड, वो बहुत अच्छा था। कोटक से कोटक ने कहा। नो थॉट हैज बीन गिवन, कोई भी विचार नहीं दिया गया है। वेदर, कि कोहली और फेलो सीनियर प्रो रोहित शर्मा, कोहली या फिर उनके जो सीनियर प्रो रोहित शर्मा है, आर है इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, यानी चीजों की योजना में, फॉर द 2027 आईसीसी वर्ल्ड कप, यानी 2027 आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए, यानी 2027 आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए इस बात पर कोई भी विचार नहीं दिया गया है कि कोहली या फिर रोहित शर्मा इस फॉर्मेट में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इस पर भी कोई विचार नहीं किया गया है, ठीक है। आगे कह रहे हैं टू अर्ली, यानी काफी जल्दी होगा, क्या चीज देखते हैं। इट इज अ मैटर ऑफ 2 years, यानी ये 2 सालों के बाद का मामला है या 2 सालों का मामला है। आई रियली डू नॉट फील, मुझे सच में ऐसा नहीं लगता है। देयर इज ए पॉइंट, की कोई पॉइंट है इन टॉकिंग अबाउट इट, इन सब चीजों के बारे में बात करने में। कह रहे हैं आई रियली डू नॉट फील, मुझे सच में ऐसा फील नहीं होता है। देयर इज अ पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट इट, कि इसके बारे में बात करने का कोई पॉइंट है। फॉर अस, हमारे लिए, वंस, एक बार, वंस द टीम कम्स, जब टीम आ जाती है, एंड और वी स्टार्ट प्रैक्टिस, और हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। वी जस्ट इंजॉय, हम सिर्फ एंजॉय करते हैं। ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, दे, यानी कोहली और रोहित शर्मा, डू शेयर, शेयर करते हैं, साझा करते हैं, देयर एक्सपीरियंस, अपने अनुभवों को, विथ अदर्स, दूसरे प्लेयर के साथ। आई डू नॉट इवन थिंक, मैं यहाँ तक कि यह सोचता भी नहीं हूँ कि वी आर टॉकिंग एनीथिंग, हम किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, अबाउट द 2027 वर्ल्ड कप, यानी 2027 के वर्ल्ड कप के बारे में। कोटक सेट, कोटक ने कहा कि हम तो अभी 2027 के वर्ल्ड कप के बारे में बिल्कुल भी सोच भी नहीं रहे, ठीक है। आगे देखते हैं। बस इतना ही था, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा। थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है बीच बीच में, उम्मीद है कि धीरे धीरे चीजें सही हो जाएंगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।